स्टूडेंट्स, राधे राधे, हर हर महादेव। और ये है पीजी सेमेस्टर 3 का नहीं पीजी सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 13 पार्ट बी। बस 2 अपलोड हो चुका है और एक यही बाकी है। तो इसका सबसे पहला है कि ग्रुप ए है और जिसको हम लोग खंडे भी बोलते हैं। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्पों पर चयन करें। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन इंडिया 1939, मतलब फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सही है सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से कौन भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं है? किनका? अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अखिलेश यादव, लालकृष्ण आडवाणी। तो इसका भी आंसर सही है, अखिलेश यादव होगा। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पर कोई एक दलीय व्यवस्था नहीं होती है। अब इसमें है कि मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। चंद्रशेखर, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कौन से नेता कौन सी पार्टी से है, तो उसका वो मिलान करना है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आम आदमी पार्टी दिल्ली सही है, अकाली दल पंजाब ये भी सही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु, बीजू जनता दल ओडिशा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, आप, शिवसेना। 8 नंबर, भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जनता पार्टी की स्थापना की थी जब 1977 में इंदिरा गांधी जो आपातकाल लागू की थी 18 महीने के लिए, उसको हटाया गया था। उसके बाद फिर जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उन्होंने एक दिया था कि लोकतंत्र बचाओ का नारा उन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, और इसलिए एक संपूर्ण क्रांति भी उन्होंने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इन विच ईयर वाज शिवसेना एस्टेब्लिश्ड? शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आधिकारिक तौर पर किनके जन्मदिन पर बनाई गई थी? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा या हेमंत सोरेन। और यह है ग्रुप बी। किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा 200 शब्द है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक निबंध लिखें। भारत में शिवसेना की स्थापना, विकास एवं प्रदर्शन का वर्णन कीजिए। तो एक तरह से ये क्वेश्चन झारखंड से ही रिलेटेड आ गया है सारा। भारत में एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल के लिए निर्धारित मानदंडों का वर्णन कीजिए। 1985 के दल बदल निरोध कानून के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। भारत में विपक्षी दलों की भूमिका और कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। और भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के 2 कारण बताइए। क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो स्थानीय नेता या फिर स्थानीय राजनीति में जो बनते हैं। और एक राष्ट्रीय होता है, जैसे कि कांग्रेस हो गया, वो राष्ट्रीय पार्टी होती है। और जो भारतीय जनता दल बीजेपी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ भी होती है। एनडीए और यूपीए के बीच तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ इंडिया कोलाइजेशन इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान राजनीतिक परिक्षेप में इंडिया में गठबंधन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। मतलब अगर देखा जाए तो भारत की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, तो उसमें भारत में गठबंधन सरकार की क्या प्रासंगिकता है या क्या भूमिका है। राइट इन 2 क्वेश्चन इन 1000 वर्ड्स। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करीब 1000 शब्दों में लिखें। एक्सप्लेन द कॉज फॉर द सक्सेस ऑफ बीजेपी इन प्रीवियस 2 जनरल इलेक्शन 2040 to 2090। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 आम चुनावों में सफलता के कारणों की व्याख्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति तथा विकास का परीक्षण करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की उत्पत्ति अगर आप लोग को मालूम होगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सबसे पहले था 1885 ई में AOU द्वारा स्थापित किया गया था। और तब तक 1905 से लेकर 1911 तक 1885 से लेकर 1905 या 1907 तक, जब तक यह अलग नहीं हुआ था, तो वहाँ पर उदारवादी का ही वर्चस्व था।
तो वहीं से स्टार्ट होगा। अगर देखा जाए तो थोड़ा हिस्ट्री का भी पार्ट आ जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में दलीय व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करें। भारतीय दलीय व्यवस्था अभी भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है, व्याख्या करें। आपका PG4 का पेपर नंबर 13। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आ सकें।